दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा कथन एवं निष्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे। और अब तक हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में 50% पढ़ लिया है। कथन निष्कर्ष के बाद अगला जो टॉपिक रहेगा कॉज एंड इफेक्ट, कारण प्रभाव। और इसके बाद माय डियर हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट। और इनपुट आउटपुट के बाद हम लोग पढ़ लेंगे आपका इनइक्वलिटी। और इनइक्वलिटी के बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे पहेली। तो कथन एवं निष्कर्ष है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है। इसमें महत्वपूर्ण हमें क्या करना है, पहला पॉइंट कि जैसा का दिया रहता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पिछले कक्षाओं में, कथन दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा कथन में, उसके बाद निष्कर्ष देगा। निष्कर्ष देगा, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, ये 2 निष्कर्ष देगा। ठीक है। हमें ये ध्यान देना है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है, जो कथन है जो भी दिया हो, और उसके आधार पर हमें निष्कर्ष को फॉलो करना है, उचित देना है। सब में वही करना होता है। यहाँ भी हम एक उचित व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब उचित निष्कर्ष देंगे। एक पहला सही है, एक दूसरा सही है, वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्टेटमेंट भले ही गलत दिया हो, क्या दिया हो, भले ही गलत दिया हो, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, या कुछ भी गलत स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन उसी गलत को ही हम मानेंगे सही। अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या? अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, उसको सही मानेंगे और उसके आधार पर इन निष्कर्ष को देखेंगे। जो अच्छी तरीके से मैच करेगा वही हमारा सही होगा, अथवा अगर जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। इस पे प्रैक्टिस है डियर, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप उतना बढ़िया होगा। स्टेटमेंट यानी इसको, जिसको आप कह सकते हैं कथन, है ना, कथन। और कथन में मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कथन दिया है कि मंत्री क्या है, ये मंत्री अपनी कार में जनसभा में आए। ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि मंत्री जो है अपने कार में एक जनसभा में आ गए। ध्यान समझना। उसके बाद आपको निष्कर्ष नंबर 1 देता है। यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, अब लिखता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखेगा 1 नंबर क्या है, सभी मंत्री धनी है। दूसरा, मंत्रियों के पास कार है। ये है एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है
कि जितने भी मंत्री हैं सबके सब क्या हैं, धनी हैं। क्या कार की बात हो रही है यहाँ पे मंत्री जो है धनी की बात हो रही है। क्या स्टेटमेंट में कहीं भी धनी शब्द का यूज़ हो रहा है, या स्टेटमेंट में ऐसा लग रहा है कि कोई धनी मतलब जो धनवान जो मंत्री हैं उनको दर्शाता हो, कुछ ऐसा है? नहीं है। तो भाई स्टेटमेंट में कुछ और कह रहा है कथन में, और आपका निष्कर्ष में कुछ और धनी की बात कर रहा है, इसलिए पहला गलत, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों के पास कार है, आजकल तो कार नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों के पास कार है वो सभी के सभी धनी हो, है ना। दूसरा कह रहा है कि मंत्रियों के पास कार है, ये बात सत्य है भाई। मंत्रियों के पास कार है तभी तो वो अपनी कार में जनसभा में आए भाई। इनके पास, मंत्री के पास कार है तभी तो अपने वो जनसभा का मतलब जनसभा में वो अपनी कार से आए। तो पहला गलत है, दूसरा सही है ना। पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा क्या है सही है। ठीक है, ओके। तो चलिए इसी तरह से आप लोग को करना है, समझ पा रहे हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। स्टेटमेंट यानी कथन लिखिएगा। कह रहा है कि विश्वविद्यालय के सभी, विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। डॉक्टरेट है, इसकी जगह लिखिएगा डॉक्टरेट। डॉक्टरेट का मतलब डॉक्टर है ना, से संबंधित। डॉक्टरेट रखने वाले होते हैं। रखने वाले होते हैं। निष्कर्ष 1 नंबर। क्या कह रहे हैं भाई निष्कर्ष में? नहीं भाई, निष्कर्ष नहीं, इसी में लिखा है, चलो कोई बात नहीं, इसी में ये पहला था, सॉरी, इसी में ये दूसरा कह दे रहा है कि X एक महिला है, X एक महिला प्रोफेसर है, सॉरी आप कह दीजिएगा X एक क्या है, महिला प्रोफेसर है, प्रोफेसर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, लिखा है पहला उसने ये बोला कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट हैं, मतलब कि जितने भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं वो सबके सब डॉक्टर की उपाधि। आप लोगों ने देखा है कि अधिकतर लोग डॉक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर में जनरली में होते नहीं हैं, वो डॉक्टर नहीं होते हैं। तो क्या किए होते हैं? प्रोफेसर, PhD किए होते हैं। तो जैसे भी ये लोग किए रहते हैं तो इनके पहले डॉक्टर की उपाधि लगती है कि डॉक्टर फला ठिकाना जो भी हो, है ना। फिर दूसरा कह रहा है कि एक से एक महिला प्रोफेसर है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है। अब उसके आधार पे 2 निष्कर्ष देगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि X के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। पहला कह रहा है कि X के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है,
दूसरा कह रहा है केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं, ये बोले। थोड़ा सा एक बार हम गौर करते हैं अपने स्टेटमेंट पे। लिखा है कि विश्वविद्यालय के सभी, कौन भाई, सभी प्रोफेसर क्या है, डॉक्टरेट के रखने, मतलब डॉक्टरेट की डिग्री है, ये है ना स्टेटमेंट में। हाँ सॉरी, यहाँ पे डिग्री कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, एक ही बात होगा। डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं, यानी जितने भी प्रोफेसर हैं, ध्यान समझिएगा, अगर वो प्रोफेसर हैं तो इसका मतलब वो डॉक्टर भी हैं। स्टेटमेंट में ये कह रहा है, उसको मैं थोड़ा और इजी कर दिया। और दूसरे में कहा कि एक्स जो है एक महिला प्रोफेसर है तो अगर प्रोफेसर है महिला, इसका मतलब वो डॉक्टर भी है। आगे कह रहा है निष्कर्ष में कि एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। और ऊपर स्टेटमेंट में दिया कि भाई एक्स एक महिला प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर है तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री भी है, और यहाँ कह रहा है नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि उसके पास तो है। निष्कर्ष में कह रहा है नहीं है। दूसरा क्या, केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं, क्या उस पर लिखा है, क्या कहें, सभी लिखा है। क्या लिखा है, सभी, है ना, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी पहला भी गलत और दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी मतलब कि दोनों गलत, तो ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ना तो एक ना तो दो निष्कर्ष सही है, मतलब ना ही एक सही है ना ही दो सही है, या ये दिया रहेगा दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी बातें कुछ थोड़ी थोड़ी। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन करिएगा। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। क्या भाई, अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, जितने भी अमेरिकन हैं सब के सब अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं। फिर कह रहा है कोई एस्कीमो अंग्रेजी नहीं बोलता है। दूसरा इसमें कह रहा है कोई एस्कीमो अंग्रेजी नहीं बोलता है, ये भी लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन। इसीलिए आपके टाइटल में लिखा हुआ कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, चलिएगा। अब लिखा है नीचे कोई एस्कीमो अंग्रेजी नहीं बोलता है। यहाँ पे लिखो निष्कर्ष नंबर 1 में लिखना कोई एस्कीमो क्या करता है भाई, अमेरिकन नहीं है।
अमेरिकन नहीं है। दूसरा, कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है। कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है। ये आपके सामने लिखा है, ज़रा एक बार अपना दिमाग लगाइए जल्दी से, पटाख से। जल्दी से फटाफट अंग्रेजी क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा है, सोचेंगे अच्छा हो जाएगा। लिखा है कि सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, यानी अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं अंग्रेजी बोलते हैं, ये वो बोल रहा है। तो कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है। अब ध्यान समझना, सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब जो अमेरिका के नहीं है वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये अंग्रेजी नहीं बोलते हैं एस्किमो, इसका मतलब वो अमेरिका के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अमेरिकन हैं वो सब के सब अंग्रेजी बोलते हैं, और जो एस्किमो हैं अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब एस्किमो कहाँ के हैं, या अमेरिका के तो नहीं हैं। तो कोई भी एस्किमो अमेरिकन नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, और सभी अंग्रेजी बोलने वाले क्या हैं, अमेरिकन हैं। तो अगर एस्किमो भी, सभी जितने भी बोलने वाले अंग्रेजी हैं अमेरिकन हैं, अगर एस्किमो भी अंग्रेजी बोल देता तो क्या होता, अमेरिकन हो जाते। तो ये अंग्रेजी नहीं बोलते एस्किमो, इसका मतलब ये अमेरिकन नहीं है। दूसरा क्या कह रहे हैं, कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता, और कह रहे कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है। तो जब ये अंग्रेजी नहीं बोलता तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है भाई, कि जितने भी अंग्रेजी, कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है ना। यानी जो अंग्रेजी बोलेगा वो कौन है, अमेरिकन है। कह रहे सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी जो मतलब जो अंग्रेजी बोलेगा वो अमेरिका के हैं, है ना। तो कोई भी अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है। तो बात ये सही है, वो है क्या, तो वो है अमेरिकन। तो कहीं ना कहीं ये भी निष्कर्ष फॉलो करता है, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला कथन दिया, अगला कथन है ना, लिखिएगा। भारत में निरक्षरता, स्टेटमेंट है, भारत में निरक्षरता भारत में मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। कोरोना मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। स्टेटमेंट था, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष पे आते हैं। तो जैसे हमने निष्कर्ष पे लिखा है, निष्कर्ष नंबर 1, विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है। 1 नंबर है विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है। सॉरी, क्या है, सीधा संबंध। दूसरा कह रहा है भारत का आर्थिक विकास मंद है। दूसरा क्या कह रहा है, भारत का
आर्थिक विकास क्या है, मंद है ना, क्या है भाई, मंद है। तो ऐसी दशा में आप क्या निर्णय लेंगे, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं इसका, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए मैं बताता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है कि भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का क्या है, मूल कारण है। ध्यान से समझना है, इसी में सब आंसर है। भारत में निरक्षरता मंद जो है आर्थिक विकास का मूल कारण है, मूल कारण है। क्या कह रहे हैं, विकास तथा निरक्षरता सीधा संबंध है, नहीं, इनमें अपोजिट होता है, कभी सीधा नहीं होता। अब आर्थिक पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत का आर्थिक विकास मंद है, ऊपर भी बोला है, ये बात सही है, तो दूसरा सही है। इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा डिस्कस करने वाला, आइए चलते हैं, आइए थोड़ा लॉजिक पे और बात करते हैं। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं, लिखिएगा, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। कथन यानी स्टेटमेंट, क्या लिखा है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। भाग्य किसका साथ देता है भाई, बहादुरों का। निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखिएगा, कह रहा है हाँ ये बात सही है, लिखा है खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता लोगों की सफलता की अवसर अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा क्या कह रहा है, कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। अपना विचार दीजिए इस पे क्या होगा। देखता हूँ कौन बढ़िया आंसर देता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, इतना समय दे रहा हूँ आपको, कम नहीं है। फटाक से आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आइए देखिए, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि भाग्य बहादुर, ध्यान समझना। देखिए कुछ निष्कर्ष में होता है, जब आप बातें कर रहे हैं तो आपकी ये बात सही है कि कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते, ये तो वास्तविकता है।
लेकिन हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ बच्चे यहीं से शुरू हो जाएंगे, हाँ बात सही है, ठोक के चले आएंगे, नहीं। हम इसको ध्यान में रखते हुए, ध्यान समझना, पहला क्या दिया है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। किसका भाई, बहादुर। बहादुर का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता हो, जो ताकतवर हो, जिसके अंदर बुद्धि हो, जो अधिक से अधिक रिस्क ले सकता हो, कठिन परिश्रम कर सकता हो, उसे यहाँ बहादुर का संबोधन किया गया कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। मतलब जितना ज़्यादा रिस्क लेगा, मेहनत करेगा, उतने वो सफल होगा, जिसको हम भाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। एक्चुअल में भाग्य, पढ़ाई वढ़ाई के मामले में मैं नहीं मानता भाग्य वगैरह कुछ होता है। जितना अच्छे से मेहनत करेंगे उतना निखर के आएंगे आप, ठीक है। तो कह रहा है कि खतरा उठाने वाले लोग को सफलता की अवसर अधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, खतरा कौन उठाता है, जो बहादुर होगा, जो कायर होगा वो नहीं उठाता लोग। और जब वो खतरा उठाएगा तो उसका सफलता क्या होगी, होने की चांस होगी ज़्यादा, है ना, तो सफल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो एक अपना सही है। दूसरा कह रहा है कायर, कहीं स्टेटमेंट में कायर की बात नहीं हो रही थी, वैसे भी सीधे सीधे गलत हो गई। स्टेटमेंट में कहीं कायर की बात ही नहीं हो रही, बहादुर की बात हो रही है। बहादुर कौन, जो जोखिम उठाए, जो अच्छा मेहनत करे, जो हार्डवर्क करे, है ना। तो देखिए एक सही हो रहा है, दूसरा गलत हो रहा है। ये बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा, भारत में कथन है, भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ये क्या है, कथन है, यानी स्टेटमेंट है। क्या लिखा है, दो स्टेटमेंट है। क्या है इसमें, भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। इसी में दूसरा भी स्टेटमेंट में ही है। क्या कह रहा है, हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विचार करने की ज़रूरत है। विचार करने की क्या है भाई, ज़रूरत है। निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न। एक क्या कह रहा है, हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही। बिल्कुल, हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही। दूसरा इसका क्या है भाई, दूसरा कह रहा है बार बार चुनाव होना, ये भी बात सही है। बार बार चुनाव होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।
ठीक है, क्या है भाई, अच्छा नहीं है, दोनों पे बातें करनी है कि नहीं। चलिए बताइए जल्दी से, एक बार आप पढ़िए, समय देता हूँ मैं आपको, साइड हो जाता हूँ, आप पढ़िए और इसका एक बार आंसर दीजिए फटाक से। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। हो गया, चलें आगे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, पहला स्टेटमेंट में लिखा है। तो भाई चुनाव जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है, दिक्कत हो रही है, घपला हो रहा होगा, चुनाव जल्दी क्यों होता है। होना तो चाहिए 5 साल पे जो भी चुनाव, बीच में होने की वजह से कोई या तो जो मंत्री चुने गए उनके साथ कुछ आपात हो गया, या तो कुछ घपला घोटाला कर दिए, या किसी प्रकार की समस्या है, तभी बार बार चुनाव हो रहा है। और दूसरा कह रहा है कि हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विचार करने की ज़रूरत है। विचार करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि सरकार भ्रष्ट है, हमें विचार करके सही निर्णय लेना है, सही वोटिंग करनी है, सही लोगों को बैठाना है लोकतंत्र। तो देखेंगे भाई बार बार चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, और फिर कह रहा है कि हमें अपने लोकतंत्र पे विचार करना है। विचार कब किया जाता है, जब कुछ गड़बड़ी होती है, सीधी सीधी बात है। अब देखो निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था असंतोषजनक है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि नहीं भाई, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था असंतोषजनक है, मतलब अच्छा नहीं है, तभी तो हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पे क्या करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। ये बात समझ पा रहे हैं, असंतोषजनक है तभी तो हमें विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा कह रहे हैं कि बार बार चुनाव होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब जब किसी भी पार्टी के लिए, जब मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो अगर लगे उनके कार्यकाल में 2 बार चुनाव हो जाए तो इसका मतलब उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है कि नहीं, तभी तो बार बार चुनाव किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा लोकतंत्र में गड़बड़ी है, वो सही से नहीं है, यानी अस्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। तो इस प्रकार का जो विचार होगा, कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं से मिलते जुलते हैं, उन स्टेटमेंट को पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो दोनों निष्कर्ष सही है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः दोनों निष्कर्ष सही है, 1 भी 2 भी, ये दोनों क्या हैं, सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आगे और भी देख लेते हैं क्वेश्चन भाई। चलिए लिखा हुआ है कुछ डेटा टाइप का, जैसे मान लीजिए आ गया क्वेश्चन, जैसे लिखा है स्टेटमेंट में 14 नवंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय जाती हैं, ठीक है। यानी ये कथन है, कह रहा है कि 64 नंबर की अधिकांश
बसें मेरे कार्यालय जाती हैं, है ना। ये क्या है, स्टेटमेंट एक है। स्टेटमेंट 2 दे दिया, क्या दिया, यह 64 नंबर की बस है, घुमाता फिराते हैं सब बस इसी में, या 64 नंबर की बस है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए, है ना। आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे आते हैं, लिखा हुआ है कि यह बस मेरे कार्यालय जाती है। तो ये बात तो है भाई, सही तो है, यह बस मेरे कार्यालय जाती है। और दूसरा ये कह रहा है, यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है। तो दूसरा वैसे गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये बस जो है कार्यालय जाती है ना, 14 नंबर 64 नंबर की बस, और इसमें कह रहा है नहीं जाती है, और पहला आपका सही है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग करिएगा। अभी मैं तुरंत आपको 3 चीज़ों का PDF बना के भी तुरंत भेज रहा हूँ, है ना। ये छोटी क्लास रहती है क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ाना नहीं होता है। मैंने कहा कि आप जो है इस पर प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपका ग्रो होगा, और इस पर आप करते रहिएगा। एक क्लास फिर शाम को होगी, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, कारण एंड प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही बस, फिर हम लोग मिलते हैं कल, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।